हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। राधे राधे। सुबह का टाइम है, गुड मॉर्निंग। आज है छठ पूजा का जो है सुबह का मॉर्निंग कर गए। तो मैं यहाँ 4 बजे उठ गई थी। 4 बजे उठने के बाद घर पूरा फैला हुआ था, तो मैंने कहा चलो मैं झाड़ू पोछा करके और दिया वगैरह लगा के तभी जाऊँगी, क्योंकि नहीं तो मैं 7 साढ़े 7 बज जाएंगे आने में। और देखते हैं, बाबू का स्कूल भी है, सबके स्कूल में छुट्टी है लेकिन नहीं, बाबू का नहीं छुट्टी है। तो मैंने कहा चलो, और बाबू भी साथ में उठ गए हैं, क्योंकि मैं जैसे उठी ऐसे ये भी उठ गए कि मम्मा मुझे भी चलना है। फिर हम नहा धो के रेडी हो गए, और रेडी होने के बाद मैं आ गई हूँ, अपना साड़ी पहन ली हूँ और मैंने कंघी कर लिया है, हल्का सा बाल से मैं नहा ली हूँ। तो बस मैं अब निकलने वाली हूँ, और बाबू को भी बाबू को पहले नहला दिया है। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। छठी माता स्वस्थ रखें आप सभी को। तो बस हम लोग अब निकल रहे हैं, सुबह मॉर्निंग का टाइम है। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलते हैं, थोड़ा सा मंदिर वगैरह में दिया जला देते हैं। आएंगे तो भगवान जी को नहलाएंगे, क्योंकि हम लेट हो जाएंगे। और बाबू को देखते हैं, स्कूल अगर जा पाएगा तो जाएगा, और नहीं जा पाएगा तो नहीं जाएगा, क्योंकि हर जगह छुट्टी है। बाबू के यहाँ थोड़ा सा छुट्टी नहीं है। तो ये ब्लाउज़ मेरा ठीक नहीं है, और हमने ये कलर की साड़ी पहनी है, तो हमें जाना है घाट पे। खैर, हम जो है, ये देखिए मेरा लुक। मुझे जाना है घाट पे। मैं मतलब व्रत नहीं रहती हूँ, लेकिन सुबह सुबह मॉर्निंग ही पूजा करती हूँ बिना पानी वानी पीने। सुबह हम पानी वानी नहीं पिए हैं। अब हम ऐसे निकलेंगे। बाबू भी नहा चुका है, मैं भी नहा ली हूँ, और मैं तो रेडी हो गई हूँ। उसके बाद जो है, हस्बैंड नहा रहे हैं। वो नहा रहे हैं तो फिर बस वो नहा के निकलें, हमें निकलें, क्योंकि 5:30 बज गए हैं। टाइम आपको दिख रहा होगा उल्टा पुल्टा। तो बस हम चलते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे सिंदूर लगा लेते हैं। अभी हम चलते हैं मंदिर में। पहले हम मंदिर में भगवान जी का प्रणाम करेंगे, उसके बाद जो है, तो चलो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, ठीक है। हम चलते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। लेट करने से और लेट हो जाएगा। और हम चलते हैं। और यहाँ बिटिया रानी हमारी, तो यहाँ पे एक बार हमारी बिटिया रानी जग गई थी, फिर हमने उनको सुलाया। सुलाने के बाद फिर मैंने कहा चलो मैं पूजा कर लेती हूँ। और यहाँ पे लड्डू गोपाल को हम उठा के बैठा देते हैं, और यहाँ पे जो बेड है ना, अंदर रख देती हूँ। सुबह सोचा था कि जल्दी से मैं पूरा पूजा करके फिर जाऊँगी, लेकिन मेरे पास टोकरी नहीं, तो मैं भगवान जी को नहीं ले जा पाऊँगी। और इसके बाद मुझे लेट भी हो रहा है। और सुबह झाड़ू वगैरह लगाया, ब्रश वगैरह किया, नहाया, बच्चों को रेडी किया, मतलब बच्चों का क्या, बड़े वाले बाबू को रेडी किया। उसके बाद हम निकल जाते हैं मंदिर। नॉर्मली हम दिया जला दिए, धूप दीप कर दिए हैं, आके नहलाएंगे। फ्रेंड्स, मैं रेडी हो गई हूँ। अब 6 बजने वाले हैं। बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा आ गए थे। और मैं शॉल पहन के जा रही हूँ, क्योंकि ठंडे ना लगे मुझे। तो चलो हम चलते हैं, वहाँ मिलेंगे क्या क्या होता है। और फटाक से गाड़ी ले आए हैं हस्बैंड जी। और मैं यहाँ पे लाइट ऑफ करती हूँ। हमारे बिट्टुआ सो रहा है, बिट्टुआ हमारा। तो ठीक है, चलते हैं। और यहाँ पे बारिश भी हो रही गाइस। जैसे हम घर से निकले, बहुत सारे बंदर थे, और फिर हम गाड़ी में किसी तरीके आए। और ये परिक्रमा के लिए ये मतलब लाइन से ये वो लगाया जा रहा है, लकड़ी वगैरह, इधर से उधर कोई अंदर बाहर, क्योंकि कॉलोनी है यहाँ पे ना, तो लोग आते जाते रहते। तो आप देख सकते हैं। फिर हम पहुँचे हनुमानगढ़ी, और यहाँ पे भी देखिए एकदम सुना साना है। बस हाँ, रोड है कि चल रहा है, 6 बजने वाले हैं, और बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं। मतलब हल्की हल्की बारिश हो रही है, और बाहर बहुत तेज़ वाली हवा है। और मैं यहाँ पे गर्म पानी से नहाई, बाबू भी गर्म पानी से नहीं, सबसे पहले उठते ही लगा दिया गर्म पानी। और इधर हम झाड़ू वगैरह जब तक लगाए, कपड़े वगैरह सबके निकाले, तब तक हो गया। और फिर पूजा करने के बाद हमने वहाँ के लिए मैंने कुछ चढ़ावे कि जैसे दूध और दिया, धूप बत्ती, फूल, ये सब लेके जाना था मुझे। तो प्रसाद तो कुछ चीज़ें मैं लेके गई थी, जैसे केला वगैरह हमने मंगा लिया था, तो मैंने जाके वहाँ पे चढ़ा दिया। और मुझे जो समझ में आया मैं उतना कर दी, कि समझ लीजिए मैं अयोध्या जा रही हूँ, तो फिर वहाँ पे और शॉल ज़रूर लेके आई हूँ। हवा इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि पूछो ना, लेकिन हाँ ये था कि ठंडी नहीं हो रही थी, हवा तो थी लेकिन ठंडी नहीं लग रही थी। और बाबू भी था साथ में, तो मैंने कहा चलो निकाल लिया है तो मैं ले लेती। देखिए आप, इतना मतलब पूरी रोड गीली हो गई है। मतलब बहुत तेज़ भी नहीं बरसा, लेकिन भीगने के लिए ऐसी बारिश लगातार 5-6 दिन तक हमारे अयोध्या में चलती रही। क्योंकि परिक्रमा वाला वीडियो आप लोग देखेंगे अयोध्या का, तो आपको पता चल जाएगा। तो फिर हम फाइनली पहुंचने वाले हैं। और आप देख सकते हैं कितनी गाड़ियां हैं यहाँ। मॉर्निंग हो गया है, हल्का हल्का सुबह हो गया, बट सूर्य नहीं निकले हैं अभी।
और हम मेन घाट पे पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं, यहीं से आपको दिखा रहे हैं कितनी गाड़ियां लगी हैं, क्योंकि 2 ही बजे से 3 बजे से यहाँ पे इस बार बहुत ज़्यादा भीड़ थी गाइस, बहुत ही ज़्यादा थी मुझे। और यहाँ पे हम लोग गाड़ी से निकल गए हैं और निकलने के बाद बस फटाफट हम लोग घाट पे पहुँचे। नहीं तो यहाँ पे मौसम तो ख़राब है, सूरज भगवान निकलते हैं 6:30 या से 7 बजे, कितने बजे निकलते मुझे ज़्यादा पता नहीं है। तो जब हम लोग पहुँचे थे तो फिर मतलब सूर्य, तो मुझे काफ़ी दूर तक पैदल चलना पड़ा, क्योंकि गाड़ी जा नहीं सकती थी, काफ़ी गाड़ियाँ लगी हुई थी, तो हम लोग को पैदल ही निकलना पड़ा। तो फिर यहाँ हम पहुँच गए और भीड़ देखिए आप, लगातार इतनी भीड़ है कि आपको बता नहीं सकते। और यहाँ तक पानी होता है, लेकिन इस बार पानी बहुत ज़्यादा घट गया है। देखिए नीचे मिट्टी बहुत ज़्यादा है, और नहीं तो यहाँ पौड़ी ऊपर बनी है, तो वहाँ तक यहाँ नाव लगती है, तो यहाँ तक पानी आ गया है। तो यहाँ पे हम लोग जो है पहुँचे, और ये तो अंदर जा ही नहीं थे, मतलब इतना ज़्यादा भीड़ था कि बता नहीं सकते। फिर हम यहाँ एक माता जी हमको मिली, मतलब अनजान थी, मेरी जान पहचान के नहीं थी, तो मैंने उनको जो है केला वगैरह दिया चढ़ाने के लिए, केला वगैरह चढ़ाई। उसके बाद जो है फिर हमने वहाँ पे दिया जलाया, धूपबत्ती लगाया। उसके बाद हमने माता जी से सिंदूर लगाया, और उन्होंने कहा कि बेटा मैं लगा देती, मैं कहा माता जी लगा दीजिए, तो माता जी ने यहाँ पे लगा दिया था। तो वैसे जो है इतना टाइम नहीं होता, लेकिन माता जी बस पूजा कर ही रही थी, पानी में से निकल के पूजा कर ही रही थी। तब तक मैं आ गई और प्रसाद चढ़ा केला, और बाबू भी साथ में गया था नहा के। तो मैंने कहा माता, फिर बाबू को हमने जैसे बुलाया, वो माता जी बाबू को भी टीका लगाई, खूब ढेर सारा आशीर्वाद दी। अनजान लोग इतना ढेर सारा आशीर्वाद दे। और यहाँ पे फिर हमने हस्बैंड को, जो थोड़ा सा भीड़ मतलब किनारे जैसे तब पानी से निकल के लोग मतलब बाहर अंदर जो बनाए होते हैं ना, उसको पूजा करने के लिए छठी माता को वहाँ पूजा करने के लिए गए। तब हम दोनों लोग ने पूजा किया, जल चढ़ाया और दिया जलाया। फिर यहाँ पे हमने सिंदूर लगाया, मतलब 2 जगह, वहाँ तो मैंने किया ही था, उसके बाद फिर मैं इस वाले मतलब इधर भी कर दिया। फिर धूप दीप काफ़ी लोगों को देखा कि यहाँ भी कर रहे थे, मैं कहा चलो। फिर यहाँ पे हमने आरती किया। मुझे तो ज़्यादा कुछ नहीं आता था, लेकिन हाँ वहाँ देख रहे थे, फल धूप दीप ये सब चीज़ें कर सकते हो आप। देखिए सारे लोग कर रहे हैं, तो मैं भी यहाँ पे ऐसे जिस तरीके वहाँ लोग कर रहे थे मैंने भी कर लिया। और मैं कई बार से जाती हूँ। उसके बाद फिर हस्बैंड ने बोला कि प्रसाद ले लो, नहीं तो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो प्रसाद तो मुझे बहुत सारा मिल गया था, और जहाँ पे मैं जाती थी, जिसके पास खड़ी होती थी ना, वहाँ प्रसाद मिल जाता था। फिर हमने प्रसाद तो 6-7 लोगों से लिया, थोड़ा थोड़ा करके 6-7 लोगों से लिया था, और ढेर सारा प्रसाद हो गया। तो यहाँ पे बस सब पूजा संपन्न हो गई सबकी, और यहाँ पे खूब बाजा बज रहा है, ये देखिए ढोल बजाने वाले। तो फ्रेंड्स, इतने दिन के सपने सच में सच हो गए मेरे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाली पूजा मैंने कर लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इतने दिन से सोच रही थी, रास्ते में सोचती आ रही थी कि मुझे भी सूप का मतलब सूप लेके पूजा करनी है, तो मुझे कोई नहीं देगा, मैं किससे लूँगी क्या है। लेकिन एक लोग थी वहाँ पे, मैं गई थी, मैंने कहा कि सब लोग जो है पूजा कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे पकड़ा दिया। मैंने कहा कि सूप, उन्होंने कहा लीजिए पकड़ लीजिए, अपने आप ही उन्होंने बोल दिया। तो मैंने कहा हे भगवान, सच हो गया सच में। तो फिर हम लोग वहाँ से पूजा वूजा करके निकले, भगवान जी को ऐसे ही सूप लेके पूजा की, और वहाँ से फिर हम टीका वगैरह लगवाए। फिर हम आ गए धीरे धीरे चलते चलते गाड़ी के पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ निकल भी गई थी। आप देख सकते हैं जब मैं आई थी तो बहुत सारी गाड़ियाँ थी, अभी सारी गाड़ियाँ चली गई हैं, बस थोड़ी गाड़ियाँ बची हैं, और नहीं तो यहाँ पूरी गाड़ी ही नज़र आ रही थी। क्योंकि हम लोग थोड़ा सा पूजा पाठ के फ़ोटो वगैरह शूट कराए, फिर हम लोग वहाँ से निकले हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड को भी ऑफिस निकलना था, और बाबू का स्कूल नहीं था, क्योंकि यहाँ पे छुट्टियाँ थी बहुत सारे स्कूल में, दूसरे दिन परिक्रमा ऐसे कुछ था। तो आप, मेरा वीडियो लेट जा रहा है तो प्लीज़ आप लोग मैनेज करिएगा। और मेरे से बहुत सारा काम हो जाता तो मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाती हूँ। और देखिए मैं निकल रही हूँ अब घर के लिए। और यहाँ पे आज बाबू का स्कूल था, लेकिन मैंने भेजा नहीं, मौसम भी बड़ा ख़राब था।
और यहाँ गाड़ी में बैठ गए। तो हम लोग कुछ भी नहीं खाए ना पिए। हमने सोचा आज मंगलवार था तो मंदिर जाएंगे, लेकिन अभी हस्बैंड को जिम भी जाना था, फिर ऑफिस जाना था, तो ये कहे नहीं मैं कैंसिल नहीं कर सकता हूँ, शाम को मैं जाऊँगा मंदिर। और मैं तो 4 साढ़े 4 बजे से नहाई थी, पूजा पाठ किया, झाड़ू वाड़ू करके सब काम करके गई थी। तो मैंने कहा कि चलो मंदिर हो जाऊँगी, अब आई हूँ तो। लेकिन मैंने बाबू को भी नहलाया था और यहाँ बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं। तो हम निकलते हैं। ये हम लोग को तो दिया नहीं, पुलिस को देना चाहिए। हाँ भाई, वो पुलिस को ड्यूटी कर देख रहे के हैं। ही सबकी वो काम जाती है। इधर देखो, तुम बदमाशी कर रहे हो। इधर देखिए जी, कैसा लगा आपको सुबह मजा जल्दी उठ बहुत के? आया, अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। सही में मुझे बहुत अच्छा लगा। राम जी का टीका लगा है। अब मुझे देखो, हाँ, बाबू को भी लगा है, मैंने नहीं लगा क्योंकि मेरे पास ये ढेर सारा सिंदूर था ना, तो मैंने क्योंकि नहीं लगाया। लड़कियों का लगाना बहुत अच्छा लगा। सुबह उठे में डर लगता है। अब ये रोड बढ़िया है, इस पे भीड़ नहीं है ना। आपके कैरेक्टर बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी। तो फाइनली हम लोग निकल गए, अब भीड़ से निकल चुके हैं। अच्छी से पूछी दो, एक और पूछी दो। पता नहीं क्यों दादू के पास ही जाती हैं बार बार। क्या देते हैं बाबू? हाँ, देखी देखी देखी, कह रही मोबाइल। देखी दादू का बैलून है। यहाँ पे ले आए हैं जलेबी, और अब हम चलते हैं लड्डू गोपाल को चढ़ाते हैं। घर आ गए हैं और ठंडा लग गया है तो कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है, लेकिन अभी हम लड्डू गोपाल को अपने नहलाए नहीं हैं, तो अभी जा रहे हैं नहलाने। नहाने के बाद जो है, उनको नहलाने के बाद हम मिलते हैं। तब तक की जलेबी हम जान देती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया वगैरह बुझ गया था, लड्डू गोपाल हमारे बैठे थे। थोड़ा सा मैंने नॉर्मली भोग लगा के गई थी, और यहाँ पे हम नहला के उनको अच्छी सी ड्रेस पहनाई पिंक वाली, और यहाँ पे दिया लगाया और अच्छे से पूजा की। क्योंकि जो फूल था ना, आज हम वहाँ पे लेके चले गए थे छठ पूजा के लिए, तो थोड़ा सा फूल बाकी है, बाकी हम टीका वगैरह कर देते हैं भगवान जी को। उसके बाद क्योंकि मैं ही पूजा करती हूँ ज़्यादातर, तो बस हम आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले पूजा करते हैं, और उसके बाद हम जो जलेबी लेके आए थे, मैंने हस्बैंड से बोला कि आप ऐसा करो जलेबी ले लेते हैं और भगवान जी को हम भोग लगा देंगे। तो वहाँ उनके कटोरी में जो है ना, हमने निकाला ढेर सारी जलेबी। उसके बाद हम भगवान जी को यहाँ पे भोग लगा देते हैं तुलसी पत्र डाल के, क्योंकि भगवान जो है बिना तुलसी के भोग नहीं खाते हैं, है ना। सबको पता होगा कि भगवान जी जो है बिना तुलसी पत्र का भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो बस फाइनली मैंने यहाँ पे भगवान जी का पूजा कर दिया, भोग प्रसाद चढ़ाया, और यहाँ पे मैं कर लेती हूँ आरती। थोड़ी सी तुलसी थी मेरे पास पत्ती, तो मैंने वो चढ़ा दिया, और यहाँ दिया जल रहा है। ये दिया ना बहुत बढ़िया जलता है। तो फाइनली पूजा करके बहुत अच्छा लगा। वहाँ घाट पे गए, सुबह उठने के यही सारे फ़ायदे हैं। और फिर उसके बाद में अब जो रह गया है वो सारा काम करूँगी। यहाँ पे थोड़ा सा प्रसाद खा लेती हूँ, पानी पी लेती हूँ, उसके बाद काम में लगती हूँ। बहुत फायदे हैं। यहाँ 9 बज गए हैं, सारा काम मेरा हो गया है। अब रह गया है, मेरी हाउस हेल्पर नहीं आई है, बर्तन थोड़ा सा रात में धुल लिया था, सुबह सोचा था सुबह आ जाएंगे, थोड़ा सा वो भी छठ वगैरह देखने गई होंगी, लेकिन वो आई नहीं है। तो मैंने कॉल किया तो उन्होंने बताया कि मैं अभी इस समय नहीं आऊँगी, मतलब सुबह मॉर्निंग वाला टाइम पे नहीं आऊँगी। वैसे बस 6:30 बजे तक आ जाती हैं। तो मैं अभी साड़ी चेंज करूँगी, साड़ी चेंज करने के बाद जो है मैं बर्तन वगैरह धुलूँगी। और खाने में साग बन गया है और रोटी, जो कि सब लोग खाएंगे। और दोपहर में बनाऊँगी कढ़ी चावल, मन कर रहा। कल थोड़ा सा बना था तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था। तो गाइस, यहाँ पे बस मैं कपड़े चेंज करूँगी, बर्तन धुलूँगी, या साग कट करके रखा था वो छौंका लग गया है, रोटी बना के बस हस्बैंड को दे दूँगी, वो खा लेंगे। उसके बाद हम बर्तन धुलूँगी, क्योंकि हाउस हेल्पर आई नहीं है। तो मुझे पहले पता होता तो मैं नहाने से पहले बर्तन धो लेती, लेकिन अब मैं जब वो लोग चले जाएंगे तब बर्तन धोऊँगी। तो ब्लॉग कैसा लगा? बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।